जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। 5 साइंस, साइन मतलब जो इंडिकेटर्स हैं कि जहां पर आपकी सीडीएस की प्रिपरेशन रॉन्ग ट्रैक पर है, उस पर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो 5 साइंस जिनको अभी से इंप्रूव कर लें तो आपका सीडीएस बहुत इजीली क्रैक भी होगा और आपका ये टाइम, जो आने वाला टाइम है, सितंबर में एग्जाम है, वो वेस्ट नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को चेक करिए। जिनका भी सीडीएस का पेपर है, जिनका एनडीए का पेपर है, ये उन सभी के लिए ये सेशन है जी। तो चलिए जरा बात करते हैं 5 वो साइंस कौन से हैं जो हमें नजर में रखने हैं वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग। इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखना। नंबर 1, आप अक्सर देखते होंगे आफ्टर स्टडिंग सम सब्जेक्ट थ्रू योर बुक्स और द नोट्स विच यू आर गेटिंग। क्लियर है? अगर वो पढ़ के भी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे या आप उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे कैसे एग्जामिनर डाल सकता है, देन यू नीड टू चेक द सोर्स थ्रू विच यू आर स्टडिंग। आपको ये जरूर चेक करना कि जो नोट्स आपने पकड़े हैं क्या उनमें चीजें हैं या नहीं। क्लियर है जी? दैट इज द बेस्ट थिंग थ्रू विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैकिंग। अंडरस्टूड? तो याद से जब भी कोई टॉपिक पढ़े उसके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करें। मैंने हमेशा यही पाया, बच्चा पूरा 1-2 महीने पढ़ चुका है लेकिन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको जो टॉपिक चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं गया। तो दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो तैयारी है वो राइट ट्रैक पर है कि नहीं। और वहां से आपको ये भी समझ आ जाएगा यार, अगर आप बुक्स और नोट्स को पढ़ रहे हो कितना आपने गेन किया। मे बी आंसर इज देयर इन दोस नोट्स, बट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड दैट यू विल कम टू नो अगर आप साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हो। तो आपकी तैयारी बिल्कुल तरीके के साथ उसी जगह पर जाएगी जहां पर चाहिए। क्लियर है जी? और अगर आपके क्वेश्चंस होने शुरू हो चुके हैं तो ये एक ऐसा हेल्प भी करेगा आपको कि आप समझ पाओगे कि दोस्त आगे और कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। आप अपने आप सोच सकते हो कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट ऐसे चलना शुरू हो चुका है तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपके जो नोट्स जिनसे पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे और जहां पर भी पढ़ रहे हैं आपको चीजों के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ये पहला था। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। most cases you are not able to recall the facts or the concepts। बच्चा क्लास में अटेंटिव है, पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फैक्ट्स पूरे याद नहीं हो रहे और वो कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पा रहा। दोस्त, नॉर्मली आप कभी भी देखो एक टीचर 1:1 रेशो तो कभी हो नहीं सकती। क्लियर है? कई जगह पर 1 से 100 भी है, कहीं से 1 से 10 भी है, कहीं पे 1 से 20 भी होंगे, 1:20 भी हो सकते हैं, 1:10 भी हो सकते हैं, 1:100, 1:500 भी हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बच्चे को समझ आना चाहिए जो उसका कॉन्सेप्ट सीखा उस क्लास में, इज ही एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन रिकॉल करना। रिकॉल करना, बहुत बार मैंने सुना मैं रट्टू नहीं हूं, मैं रट्टे नहीं मार सकता। क्लियर है? तो मैं रट्टू नहीं हूं, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से करता हूं। कोई कहता है कि मेरे को रट्टा ही आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। दोस्त, पेपर है, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। आपका प्रिपरेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए जो फैक्ट्स हैं वो पूरे क्लियर याद हों। समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछा गया है कि दोस्त हमारे देश में ये जो पासेस है उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो ये फैक्ट्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। पता है पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, फिर से आएगा, तो हमें पकड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्लियर है जी? सेम चीज चाहे साइंस है चाहे पॉलिटी है, आपको कुछ याद करना शुरू करना पड़ेगा जी।
अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, मैं क्वालिटी पे फोकस कम क्वांटिटी पे करता रहूं, सारी चीजें पढ़ता जा रहा हूं, खत्म हो गया सिलेबस लेकिन याद कुछ नहीं है। डोंट डू दिस मिस्टेक। मे बी यू कैन गो स्लो, but make sure that you retain the things. You have to keep on recalling, and yes, definitely after some time you will be able to recall. क्लियर है जी? कुछ ना कुछ निमोनिक्स का यूज करिए, कुछ ना कुछ उसकी स्टोरी बनाइए, कुछ ना कुछ बनेगा जी। माइंड मैप बनाइए, मेहनत मारोगे तो अपने आप होगा जी। बस अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करिए। क्लियर है जी? और कंसंट्रेशन लेवल हैज टू बी इंक्रीज, बिकॉज वही चीज आपको बढ़ाएगी, आपकी कंसंट्रेशन, आपको चीजें रिकॉल होंगी। इट्स नॉट लाइक योर ब्रेन इज less than anyone, your memory is less. The only thing is you are not able to concentrate, but if you concentrate on it, the things will become very better. So please mind it, ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर बच्चा क्या करता है यार, फैक्ट्स नहीं याद होते, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरे दोस्त तरीके से फैक्ट्स पकड़िए, पकड़ के याद भी करिए, ये आप पर है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए जी, तीसरा, ये बहुत बच्चा गलती करता है जी। और YouTube पे स्ट्रेटजी आनी है, मैं भी डालूंगा स्ट्रेटजी, बट दैट स्ट्रेटजी कैनॉट बी 100% फॉर यू। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर एक का पढ़ने का तरीका अलग है, हर एक की रिटेंशन पावर अलग है। यू कैनॉट बी सेम, याद रखिएगा। तो आपको किसी टॉपर की स्ट्रेटजी, किसी एजुकेटर की स्ट्रेटजी सुन तो लीजिए, लेकिन उसको फॉलो करने से कुछ नहीं होगा जी। आपको अपना अंदाजा, इतना मेरे को भी लगता है आप सभी समझदार हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो यू नीड नॉट टू फॉलो समवन, क्लियर है, समवन स्ट्रेटजी, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। अंडरस्टूड? आपको सिलेबस पता है, ये चीज जरूरी है। और कई बारी तो मैंने ये भी देखा कि भाई टाइम टेबल हम ले रहे हैं, किसी ना किसी का टाइम टेबल भी दिया जा रहा है एजुकेटर्स, इतने पे ये करना है, इतने पे ये करना है। माय डियर, आप अपना टाइम टेबल भी खुद बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। ये नहीं कि अगर आपका दोस्त कोई रात को पढ़ता है, तो मेरे को नींद आती थी पहले और नींद भी आ रही है, पर मैं फिर भी रात को बैठ के पढ़ूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। नीड नॉट टू एंटर somebody else स्ट्रेटजी, आप अपना बनाइए। ये बहुत बार बच्चा गलती करता है, यार मैं ये स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, स्ट्रेटजी अपनी देखिए, क्या करना क्या नहीं, सुनिए सभी की, दो तीन स्ट्रेटजियां सुन लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि मेरे साथ कौन सी सूट करती, उस हिसाब से अपनी बनाइए। ये गलती मत करिए। बहुत बच्चों से सुनता हूं, मेरा दोस्त ऐसे पढ़ता था तो मैं भी ऐसे कर रहा हूं। भाई वो और तेरे में फर्क है, ये फर्क जानना जरूरी है, ये फर्क समझना जरूरी है आपस में। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स बेटर फॉर योर सेल्फ। अंडरस्टूड? माँ बाप बचपन से कहते हैं मेरे पड़ोसी का बच्चा 12 घंटे पढ़ता, 18 घंटे, दैट इज नॉट एट ऑल राइट वे कि जितने घंटे ज्यादा पढ़ा उतना ज्यादा पढ़ाई होगी, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। नॉट एट ऑल। मैं खुद इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूं। नहीं जी, अगर आप एक सेचुरेशन लेवल तक पहुंच चुके हो कि भाई 10 घंटे पढ़ लिए, उससे ऊपर नहीं पढ़ सकते, अननेसेसरी अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना। ये डलवाया जाएगा कि तू और पढ़, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। आप किसी टॉपर की कॉपी करके आप कहोगे कि मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। मे बी यू कैन बिकम बेटर देन देम if you are making your own strategy. So make sure, do not copy somebody, आप अपना हिसाब से बनाइए, फिर चीजें करिए। चलिए चौथे पॉइंट पे आते हैं जी। सबसे बेस्ट टेस्टिमनी है कि आपको सच में समझ आ रही है कि आप सही ट्रैक पर हो। अगर आप वो जो चीजें आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया सुबह से लेकर शाम तक, आप पढ़ रहे थे एक टॉपिक, क्या आप उस टॉपिक को सिंपल शब्दों में किसी को समझा पाते हो? पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है? या उस टॉपिक को क्या एक नोट्स में, माइंड मैप, मैं अक्सर बताता हूं कि नोट्स
कभी भी क्लास में बैठे मत बनाइए। आज तो जमाना ही ऑनलाइन का। क्लास में सुनिए, क्लास में कंसंट्रेट करिए। नोट्स बनेंगे जब आपने पूरा वो पढ़ लिया, पूरा सुन लिया, उसके बाद अपने नोट्स आप खुद बनाइए। माइंड मैप, ये चीज थी, ये चीज है, ये चीज है, फिर से देखो, अपने आप याद हो जाएगा जी। तो दैट इज व्हाट, आपका दिमाग में जो भी चीज पड़ी हो, शाम को उसको कॉपी में लिखने का कोशिश करिए। आप रिकॉल कर पा रहे हैं, वो नोट्स बनाइए। नोट्स मैंने कभी नहीं कहा कि बनाने नहीं चाहिए, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। इतने सब्जेक्ट्स हैं, सभी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप जब क्लास लगा लें, उसके बाद एक रिकॉल करें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें आपको याद है। एक तो याद भी होगा, और वो नोट्स जो बनेगा ना, आप सपोजली एक माइंड मैप बना रहे हो, तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर दिमाग में बैठेगा। ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रक्चराइज द थिंग्स। स्ट्रक्चर बनाइए उन चीजों का दिमाग में कि ये होता है तो ये 4 प्रकार के होते हैं, उसके बाद इसके ये उदाहरण है, ये बनता कैसे है, और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। देन द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। अगर आप ये चीज बना लिए और अपने आप ये चीजें समझा पाए किसी को, देन आई फील यू आर एबल टू कनेक्ट। और कोशिश करिए, कनेक्ट करिए जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज अगर आपका सीडीएस एनडीए का, तो वो चीजों को कनेक्ट करिए। अभी रिसेंटली साइक्लोन आ रहा है, क्लियर है जी, जो वेस्ट बंगाल में आ रहा है, तो उसके बारे, साइक्लोन के बारे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, आप कनेक्ट करोगे जी। ये जितना कनेक्ट करोगे, उतना इजीली रिटेन होगा, उतना इजी आपके ऊपर समझ आएगा। ये भी बहुत जरूरी है जी। चलिए अगला पॉइंट बात करूंगा जी। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली बच्चा ये करता, मेरे पास यार कोई भी पढ़ता तो मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है उस बच्चे में, वो मेहनत मारता है। ये वो बच्चों के लिए नॉर्मली जो मेहनत बहुत मारते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, आज मैं यहां से पढ़ रहा हूं, एक और के भी नोट्स ले लिए, तीसरे और भी ले लिए, ना ये पढ़े अच्छे से, ना ये जो बनाए थे वो पढ़े, वो तीसरे भी पकड़ रखे सारा। सबसे बड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लम है, टू मेनी थिंग्स यू हैव ऑन द टेबल बट यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन सिंगल, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आप यूट्यूब से भी कंटेंट उठा रहे हो, आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो वहां पर भी, कहीं पर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा वो भी, पर कहीं पर भी 100% डिवोटेड नहीं हो, दैट विल बी प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ आज जमाना ही ऐसा कि कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज कहीं पर अच्छी लग रही है, कोई कहीं पर, तो हम फॉलो करना शुरू करते हैं। बट ये गलती मत करिए। होता गया आपको तीनों में से एक भी चीज याद नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्लियर है जी। एक चीज का जिसके ऊपर पहले तो ट्रस्ट करिए, उसको पहले जो 4 पॉइंट है उस हिसाब से देखिए। सबसे पहला पॉइंट, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, देन फॉलो दैट रिलीजियसली, डू इट वेरी रिलीजियसली, देन यू विल बी एबल टू। मैक्सिमम के साथ यार, मेरे साथ भी होता था जब मैं तैयारी करता था भाई, कभी इधर के नोट्स आ गए, कभी इधर की टेस्ट सीरीज आ गई, कभी कुछ नोट्स आ गए, कभी इसको पकड़ा, कभी इसको पकड़ा। यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन दैट टॉपिक व्हाट वाज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू विद मोस्ट ऑफ द पीपल, जिसके कारण पेपर पार नहीं होता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं हुए होते। सारी चीजें इधर उधर की पकड़ रहे हैं, कभी कुछ पकड़ रहे हैं, कभी कुछ। क्योंकि यार यूट्यूब पे आपको चीजें करवाई भी जाएंगी, लेकिन यू मे नॉट बी नोइंग व्हाट इज एग्जैक्ट अंडरस्टूड, so mind it. The next point, you keep on collecting, यही चीज है, notes from friends from different sources, and you just keep on collecting. Don't do this mistake. तो ये थे जी 5 चीजें, वार्निंग साइंस यू शुड बी चेकिंग वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, ताकि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जाए, ना कि रॉन्ग ट्रैक पर। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, अन अकेडमी पर अभी फ्लैट 25% ऑफ है। विजय बैच सीडीएस टू 2024 जो कि 30 मई से शुरू हो रहा है, जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है सीडीएस के लिए, जरूर लगाइए कोड प्रतीक तक्षशिला, एंड आई एश्योर यू वी विल कवर अप द थिंग्स वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर द एग्जामिनेशन।
उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है, जिनके कॉलेज के एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं और उनकी तैयारी शुरू होनी है। तो इस कोड को लगाइए और सब्सक्राइब करिए। सेम केस एनडीए 1 एंड 2 का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका 2025 का 16 मई से। यू कैन ज्वाइन दिस बैच, इट्स अ फाउंडेशन बैच फॉर 2025 एंड देन यू हैव सीडीएस टू 2024 जो कि 30 मई से है। जरूर ज्वाइन करिए जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है, जिनकी तैयारी चल रही है, जिनको बेटर करना अपने आप को। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करिए, यू विल बी गेटिंग 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। Join our Telegram and Instagram for getting updates through these QR codes. So that was for today's session. Thank you. Jai Hind everyone.